भगोड़ा अमृतपाल कब तक भागेगा? पुलिस लगी हुई है भाई साहब के पीछे ते संगत नूं बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो। सर्च ऑपरेशन जारी, अब गिरफ्तारी की बारी। दोनों जी गड्डियां हैगी वो असी राउंड अप कर ली ते सारे बंदे असी अरेस्ट कर लिए। ये वेपन सारे रिकवर हुए हैं तो कोई लाइसेंस नहीं है जी वेपन्स का। सावधान, नापाक प्रोपेगेंडा ऑन। देखिए जो भी र्यूमर्स फैलाएगा हम उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। तो बिल्कुल हालात नॉर्मल हैं, पीसफुल हैं और पब्लिक का हमारे साथ पूरा सहयोग है। हथकड़ी देख हाँफा, अमृतपाल कैसे भागा? छप्पे पर पुलिस दिखाई पड़ रही है और उसकी वजह यह है कि अमृतपाल सिंह फरार है। पंजाब पुलिस तलाश कर रही है, हम उसको जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। ऑपरेशन अमृतपाल, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और अब हम वापस एक बार फिर बात कर रहे हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की, ऑपरेशन अमृतपाल। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल की तलाश का आज दूसरा दिन है। सुराग पर सुराग मिल रहे हैं लेकिन अभी तक अमृतपाल फरार है। अमृतपाल को अरेस्ट करने के लिए पूरे पंजाब में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर आई है, बहुत बड़ा खुलासा। जिस बात की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी वो सच साबित हुई है। पंजाब पुलिस की ओर से जालंधर रेंज के डीआईजी का यह बड़ा बयान। कहा गया कि अमृतपाल का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन है। यह दावा जालंधर रेंज के डीआईजी स्वप्न शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ भी लिंक है ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पाकिस्तान ਨਾਲ लिंक ਤਾਂ है जी। किस तरीके से लिंक है? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि आईएसआई कनेक्शन है तो है वो आईएसआई दिल्ली से फंडिंग होती थी। तो एक बार फिर आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा गया डीआईजी रेंज की ओर से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ भी लिंक है ਇਹਨਾਂ ਦੇ। पाकिस्तान ਨਾਲ लिंक ਤਾਂ है जी। किस तरीके से लिंक है? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि आईएसआई कनेक्शन है तो है वो आईएसआई दिल्ली से फंडिंग होती थी। और हमारे साथ हमारे दो खास सहयोगी जुड़ रहे हैं। एबीपी सांझा के संपादक हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही अभिषेक उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अमृतपाल के गांव से लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और हर अपडेट्स वहां की बता रहे हैं। जगविंदर पटियाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है। कितना बड़ा खुलासा, ये बेहद बड़ी बात। देखिए, एजेंसियां और पंजाब पुलिस को यह पता चला है कि सबसे बड़ा फंडर था जो अमृतपाल का, उसका नाम था दलजीत कलसी, जिस पर कि एनएसए लगाकर उसको डिब्रूगढ़ भेजा गया है। गुड़गांव में रहता था, मोहाली में भी एक घर था। कल ही पंजाब पुलिस उसको गुड़गांव से गिरफ्तार करके यहां ले आई थी। आज उनको जो है वो डिब्रूगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। दलजीत कलसी की टेलीफोन सर्विलेंस से और उनके नजदीकियों के तमाम पड़ताल करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि उनके मोबाइल फोन और उनके जुड़े हुए लोगों के मोबाइल फोन में कई पाकिस्तान के टेलीफोन नंबर मिले हैं, यानी पाकिस्तान में बात होती थी। अब वो कौन लोग हैं जिनसे ये पाकिस्तान में बात करते थे, किस लिए बात करते थे, इन सब चीजों की तस्दीक चल रही है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सेंट्रल एजेंसीज ने वो पाकिस्तान के नंबर ट्रेस कर लिए हैं जिन पर ये बात होती थी। और ये भी देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 साल में दलजीत कलसी ने करोड़ों रुपए की फंडिंग कैसे इकट्ठी की, किस नाम पर इकट्ठी की और वो फंडिंग आई कहां से। ये बताया जा रहा है, मोटा मोटी जो अब तक अंदाजा लगाया है, 3 साल में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग बताया जा रहा है जो आई है। ये किस नाम पर आई गई, कहां इसको इस्तेमाल किया गया, क्या गाड़ियां खरीदी गई, किसके नाम पर गाड़ियां हैं, कौन कौन लोग ये पैसा देते थे, कौन इसको पैसे को रखता था, इन तमाम चीजों का जो है वो काम चल रहा है। और जितने भी लोग फैसिलिटेट करते थे अमृतपाल को, या फिर अमृतपाल जो सुविधाएं ले रहा था, वो कहां से आ रही थी, गाड़ियां, ये मर्सिडीज गाड़ी कहां से आई, किसके नाम पर थी, किसने पैसे दिए, इन तमाम चीजों की तस्दीक चल रही है। लेकिन बड़ा खुलासा यही है कि पाकिस्तान का कनेक्शन अभी तक दलजीत कलसी के जुड़े टेलीफोन नंबरों में सामने आया। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां पर कह जगविंदर जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल की तलाश जारी है, लेकिन बड़ा अपडेट यह है कि कल फरार हुए अमृतपाल का
पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इस वीडियो को आपको दिखाएंगे। ये पहला सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पंजाब पुलिस अमृतपाल का कैसे पीछा कर रही है। 140 की रफ्तार से दौड़ती मर्सिडीज इन तस्वीरों में नजर आ रही है। 140 प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर मर्सिडीज और साथ ही उसके पीछे अमृतपाल के बॉडीगार्ड की गाड़ी और उसके पीछे पुलिस की गाड़ी इन तस्वीरों में दौड़ती हुई नजर आ रही है। तो भगोड़े अमृतपाल की गाड़ी को यहां पर देख सकते हैं, उसके पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ी है, उसके बाद पीछा करती पुलिस की गाड़ी इस पहले सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, ये बेहद अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सबसे आगे अमृतपाल की गाड़ी जा रही है, उसके बाद अमृतपाल के बॉडीगार्ड की गाड़ी है और फिर पुलिस की गाड़ी पीछा कर रही है। जिस वक्त अमृतपाल भाग रहा था उस दौरान उसकी मर्सिडीज की जो रफ्तार थी वो 140 प्रति घंटे की रफ्तार से थी। और जगविंदर पटियाल जी, कितनी महत्वपूर्ण ये फुटेज हो जाती है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए अगर बात करें तो? अपर्णा, मुझे लगता है कि मर्सिडीज कार ने ही पुलिस से बचा दिया अमृतपाल को, क्योंकि ऑटोमेटिक मर्सिडीज एसयूवी इतनी तेजी से दौड़ती है कि स्कॉर्पियो चाहकर भी उसका पीछा उतनी जल्दी नहीं कर सकती। 4 गाड़ियां थी। आपको हैरानी होगी कि पहली में अमृतपाल था और मर्सिडीज गाड़ी थी, उसका चाचा हरजीत सिंह चला रहा था उस गाड़ी को। अमृतपाल आगे बैठा था, 2 लोग पीछे बैठे थे। 4 इस गाड़ी में थे मर्सिडीज कार में और 140 की स्पीड होगी। और कहते हैं कि जब पुलिस ने तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर तक इसको फॉलो किया, 3 मोटरसाइकिल सवारों को भी बीच में टक्कर लगी है। जो लोग इसका पीछा कर रहे थे उन लोगों का यह कहना है कि बीच में इतनी स्पीड थी गाड़ियों की, क्योंकि लिंक रोड थे गांव के। ये शाहकोट से लेके महतपुर बाजार, जहां पर पुलिस का टकराव हुआ है वो महतपुर बाजार था, लेकिन शाहकोट से महतपुर बाजार तक का 35 से 40 किलोमीटर का फासला इसी तरह से चला है। पीछे पुलिस की गाड़ियां और आगे मर्सिडीज में अमृतपाल भाग रहा था। अमृतपाल की मर्सिडीज के पीछे उसके अंगरक्षकों की गाड़ी थी जो एंडेवर थी। उसके बाद पुलिस की स्कॉर्पियो थी जिसमें पुलिस अफसर सवार थे। उसके बाद फिर एक एंडेवर गाड़ी थी जिसमें अमृतपाल के अंगरक्षक सवार थे, यानी पुलिस बीच में सैंडविच थी। और लास्ट एंडेवर के पीछे फिर पुलिस की गाड़ियां थी। लेकिन जब महतपुर के चौक में पहुंचे हैं, जब एंडेवर मर्सिडीज तक पुलिस को नहीं पहुंचने दे रही थी, तो स्कॉर्पियो से पुलिस वालों ने उस एंडेवर गाड़ी को टक्कर मार दी और वो गाड़ी घूम गई और अमृतपाल को वहां से निकलने में मौका मिल गया, क्योंकि पुलिस की स्कॉर्पियो के आगे एंडेवर गाड़ी आ गई और वहीं महतपुर के बाजार में जो है ये सारा पुलिस के साथ इनका टकराव हुआ। बिल्कुल, एक और फुटेज जिस पर हम आपसे बात करेंगे। एबीपी न्यूज के पास एक और सीसीटीवी भी मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये वीडियो है अमृतपाल की मर्सिडीज का जिस पर सवार होकर वो फरार हुआ। पुलिस को अभी तक ना तो अमृतपाल का कोई सुराग मिला है। फ्रंट एंगल से ये फुटेज सामने आई है जिसमें उसकी मर्सिडीज साफ तौर पर देखी जा सकती है। तस्वीर देखिए, ये कहां अमृतपाल की मर्सिडीज का ये एक्सक्लूसिव वीडियो, जहां देखिए फ्रंट एंगल से आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सर्कल में गाड़ी आपको दिखाई देगी वो अमृतपाल की वही मर्सिडीज है जिसे चाचा चला रहा था। उसी में बैठकर वो वहां से फरार हुआ था। 140 प्रति घंटे की रफ्तार से सड़क पर भाग रही थी ये मर्सिडीज। ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो हम आपको फ्रंट एंगल से दिखा रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं अमृतपाल के ही गांव से। अभिषेक, वहां से आप बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें लगातार पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, लेकिन बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो साथी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अमृतपाल फरार है। देखिए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है पढ़ना और ये जो कि अमृतपाल सिंह का गांव है और अमृतपाल सिंह का घर है, जहां पर इस समय ये तस्वीरें आप देख रही हैं और जहां से ये सारी चीजें मैं दिखा रहा हूं, तो सबसे जो बड़ी बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि पूरा का पूरा एक नेटवर्क है अमृतपाल सिंह का, जो नेटवर्क एक्टिव था और जिसको रास्ते में मैसेज भेजे गए, जिसको रास्ते में लोकेशन भेजी गई है और जिसको ये मालूम था कि अमृतपाल सिंह की गाड़ी किस डायरेक्शन में आ रही है, रास्ते में कहां एक्सचेंज करना है, उसके बाद जिस तरह से 2 व्हीलर का इस्तेमाल किया गया है, ये सारी चीजें प्लान्ड थी। और और ऐसा भी नहीं था कि ये सब चीजें पहले से प्लान्ड थी कि अचानक ऐसा कुछ होगा, पुलिस पीछा करेगी। ये सब चीजें उसी दौरान हुई हैं और इसके पीछे की कहानी ये है कि एक पूरे इलाके में एक ऐसा नेटवर्क है अमृतपाल सिंह का जो सक्रिय है। और आज जो हमको बताया अमृतसर के एसएसपी ने, उन्होंने भी यही बताया कि जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया उनके पास से भारी मात्रा में असलहे मिले, जिंदा कारतूस मिले और उन्होंने ये कहा, तस्दीक की कि ये सब अमृतपाल के ही इशारे पर उन्होंने खरीदा था और साथ में लेकर के कैरी कर रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे। तो जब भी अमृतपाल सिंह का काफिला चलता था तो भारी मात्रा में अवैध हथियार उसमें रखे रहते थे। तो इससे आप समझ सकती हैं कि सब कुछ किस तरह से प्लान्ड था, किस तरह से एक बड़ा नेटवर्क है और इसी नेटवर्क के चलते ही ये समझ में आ रहा है कि अमृतपाल सिंह को अभी तक गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब नहीं हो सकी है। अपर्णा।
बिल्कुल, और सवाल अभी तक बना हुआ है कि आखिरकार कब पकड़ में आएगा अमृतपाल। बहुत शुक्रिया जगविंदर जी आपका भी, और अभिषेक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और वहां की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं एक दूसरे हत्याकांड की, उमेश पाल हत्याकांड की, जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि इसमें भी अभी तक शूटर्स फरार है और इस पूरे मामले में एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। ये सीसीटीवी फुटेज उमेश पाल के घर की गली का है, उसी गली का जिसमें उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। और 3 दिन पहले इसी गली का 32 सेकंड का एक वीडियो सामने आया था। आज उसी गली के दूसरी तरफ का ये वीडियो सामने आया। देखिए, ये जो आपको जमीन पर गिरे हुए शख्स नजर आ रहे हैं, दरअसल ये उमेश पाल के गनर थे जो वहां से निकल कर भाग रहे थे और तभी वो यहां पर घायल आपको दिख रहे हैं, जो बमबाजी में घायल हो गए थे। उमेश पाल की 13 साल की भतीजी भागती हुई नजर आई थी, जो घर के दूसरे हिस्से में भागी थी, और उमेश पाल की भतीजी डरकर घर के अंदर घुसती है। उसके बाद गनर राघवेंद्र को बम लगने और उनके गिरने का ये वीडियो है, जहां देखिए ये बम लगा है और आपको जब धुआं हटेगा तो राघवेंद्र, जो गनर राघवेंद्र है, जमीन पर पड़े हुए नजर आएंगे। ये यहां पर उनको उठाते हुए इन 2 लोगों को आप देख सकते हैं, जिसके बाद वो नजदीक के जो कमरे बने हुए हैं उन कमरों में भागकर जाते हैं। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, एक के बाद एक फुटेज सामने आ रही है जो कड़ियों को सिलसिलेवार से जोड़ रही है, लेकिन सवाल तो अभी भी बना हुआ है, पुलिस के हाथ तो अब तक खाली है। बिल्कुल खाली हैं। 20 दिन से ज़्यादा इस वारदात को हो चुके हैं और जो सीसीटीवी फुटेज अपर्णा एक के बाद एक आ रहे हैं उससे ये सामान्य कोई हत्याकांड नहीं लगता, बल्कि एक आतंकी घटना की तरह नज़र आता है। आप देखिए किस तरह से बदमाशों का दुस्साहस इसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है, उनके बुलंद हौसले नज़र आ रहे हैं। किस तरह से उमेश पाल को ठिकाने लगाना था ये मनसा बना करके चले थे और उसको अंजाम दिया है। पुलिस को भी नहीं छोड़ा है। उमेश पाल के गनर को आप इस वीडियो में देख सकती हैं किस तरह से उन पर बमों के जरिए हमला किया गया और बम लगने से जो पुलिसकर्मी है, जो गनर है उमेश पाल का, उसका दाहिना हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। इलाके के लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उन्होंने तुरंत जाकर के इतना गोलीबारी के बीच में उस गनर को उठाया और अपने घर में लेकर गया। तो कुल मिलाकर के अब तक जो पुलिस की लापरवाही है वो साफ तौर पर दिख रही है कि आखिरकार प्रयागराज में कमिश्नरी लागू है, पुलिस के पास में तमाम ताकत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पुलिस को तमाम तरीके से हौसले उनके बुलंद करते हैं, तमाम पावर दे रखी है, छूट दे रखी है। बावजूद इसके अतीक के गैंग ने इस तरह की वारदात कर दी। ये कहीं ना कहीं प्रयागराज पुलिस के लिए बेहद शर्मनाक बात है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि परिवार के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं, गोली और बम चलने के बाद किस तरह से बदहवास होकर के इधर से उधर भाग रहे हैं। और यहीं पर इससे थोड़ा पहले उमेश पाल को गोलियों से मारकर छल्ली किया गया, जैसा पहले के कई सारे सीसीटीवी फुटेज में सामने आ चुका है। तमाम जो फुटेज सामने आ रही है वो अपराधियों के दुस्साहस को दिखा रही है और साथ ही पुलिस की नाकामी को भी बखूबी बयां करे कि जो पुलिस अपने आप की वाहवाही करती रहती है, दरअसल वो कितनी इनएक्टिव इस पूरे मामले में नजर आई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी की, जिनके घर आज दिल्ली पुलिस पहुंची। मामला श्रीनगर में 30 जनवरी को दिए गए राहुल गांधी के एक बयान से जुड़ा हुआ है, जिसमें राहुल ने यौन उत्पीड़न की शिकार कुछ महिलाओं का जिक्र किया था। उस मामले में दिल्ली पुलिस की टीम राहुल गांधी के घर पहुंची थी, जिस पर उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है, लेकिन उन्होंने उस नोटिस का अब तक जवाब नहीं दिया था। आज जब दिल्ली पुलिस वहां पहुंची तो राहुल गांधी ने जवाब देने के लिए और वक्त मांगा है। तो एक तरफ राहुल गांधी श्रीनगर में दिए बयान पर घिरते दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर उनके लंदन में दिए गए बयानों पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। मैं राहुल गांधी की बात करता हूं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने प्रजातंत्र की हर मर्यादाएं लांघ दी है। कांग्रेस पार्टी आज मानसिक दिवालियेपन से ग्रसित है। इंग्लैंड की सरजमी पर जाकर के कहते हैं, यू नो इन इंडिया डेमोक्रेसी इज थ्रेटेंड। विदेशी धरती पर जाकर के ये आप काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदल डाला है। क्या देश था 2014 से पहले? हमारा देश था भ्रष्टाचार युक्त, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स। और टुडे आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज एक अग्रगणी राज्यों के रूप में खड़ा है। दुनिया को दिशा देने वाला भारत खड़ा है। इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।